जय किसान आंदोलन ने एक बार फिर भरी हुंकार, सरकार के समक्ष रखी अपनी मांग। कानपुर नगर के नरवल तहसील के अंतर्गत टॉन्स चौराहे पर जय किसान आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष राजनेता यादव की अध्यक्षता में जय किसान आंदोलन की बैठक संपन्न हुई। बैठक में किसानों के हित एवं अधिकार जैसे कई मुद्दों की मांग की गई। किसानों की सारी फसलों को एमएसपी मूल्य को दायरे में लाया जाए। किसानों की आय 22,000 होनी चाहिए। खाद्य बीज व कीटनाशक की गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य किसानों को ही सौंपा जाए। राजनीतिक दलों द्वारा प्रचारित घोषणाओं एवं घोषणा पत्र को कानूनी दर्जा दिया जाए। सभी सरकारी कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लागू किया जाना चाहिए और किसान संबंधी कोई भी कानून बनाने के पहले किसानों की राय ली जाए। और साथ ही साथ जय किसान आंदोलन के सभी पदाधिकारी का कहना है कि आपका साथ मिलेगा तो जय किसान आंदोलन आशातीत सफलता प्राप्त कर राष्ट्र के हित में कार्य करेगा। आज की बैठक में जिला मुख्य संरक्षक आशा यादव, पूर्व प्रधानाचार्य तहसील प्रभारी विनय प्रताप, ब्लॉक अध्यक्ष मनीष तिवारी को नियुक्त किया गया। साथ ही साथ बैठक में राकेश सिंह, मलखान सिंह, लाल सिंह, राम सेवक, विनय कुमार, विनोद यादव, नवनीत यादव, अनिल कुमार, राम नरेश, मनीष तिवारी, शीत चंद्र, आजाद वर्मा, सुनील यादव, संदीप, चुन्नीलाल एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कानपुर से उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड पप्पू यादव की ये खास रिपोर्ट। हम लोग की कसम खा रहे हैं उसी समय। अब आप लोगों को आज एक कमेटी 11 लोग बताता है जयपुर उसके लिए जिला अध्यक्ष है, कार्ड और जितना जाएगा यहाँ से। और जिस ब्लॉक में बैठे हैं इस ब्लॉक में 11 लोगों का नाम आता है, तो हमें दिल्ली में जिला ठीक है। जैसे अप्रूव होता है इस बात को किस तरह अगली बार होगी तो सभा। आज तो हमें कॉल ओपन करना है, जब पानी वगैरह दे दिया जाएगा इसमें तो बढ़ेगा और फिर सारे लोगों को वर्क किया जाएगा कि आप ये योजनाएं आप कैसे, ये सारी बातें की पहले तो हम लोग कमेटी गठित कर लेंगे। जब आधिकारिक कमेटी हो जाएगी तभी तो जैसे ही जो करने का कारखाने में या कहीं लगता है बेचारा मजदूर हो जाता है, किसान कैसे मजदूर मिलेंगे। तो इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि हम में सब में एकता नहीं है। एक आदमी एक अकेली आशा लेकर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इतने खड़े हो जाओगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी वो मेरे सामने हाथ उठा सके। अगर तुम सब खड़े हो जाओगे, कुछ नहीं बोलोगे, तो भी उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो कुछ कह सके। तो इसलिए आप लोग एकता बनाए रखिए। हमारा उद्देश्य नवनीत भाई का या मेरे आजमगढ़ से चल के आए हुए मेरे भाई का या हमारे भाई योगेंद्र जी का जो सपना है उसको पूरा आपको करना है और आप कर सकते हैं। राजनेता यादव, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ जय किसान आंदोलन। आज क्या कार्य? आज यहाँ पर हमारे जय किसान आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए और हम लोगों की जो जिला कमेटी, आज जिला कमेटी का चुनाव कराया गया और नवनीत यादव जी को यहाँ का जिला अध्यक्ष और 11 लोगों की कमेटी। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है जो हमारे किसानों की समस्याएं हैं, किसानों को वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है, उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। हमारी मांग है एमएसपी की गारंटी गवर्नमेंट ने C2 प्लस 50% की गारंटी मिलनी चाहिए। और जो हमारे किसानों की जो योजनाएं संचालित हो रही है जैसे कृषि योजना है, आत्मा योजना है, नाबार्ड से गांव में जो कृषि डेवलपमेंट करने के लिए छोटे लघु उद्योग लगाने की योजनाएं हैं, सब भ्रष्टाचार की भेंट हो रही है, कागजों में सीमित है। इसलिए हमें अपने किसानों को संगठित करके हमें इन योजनाओं को गाँव तक पहुँचाने के लिए लामबंद होना पड़ेगा। ये सब हमारा उद्देश्य। आजकल युवा खेती करने में रुचि नहीं ले रहे हैं, इसका क्या कहना चाहिए? इसका मेन कारण ये है कि उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है
उसमें कोई भी सुधार नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें लूट का मामला बना हुआ है। अभी मेरे बड़े भाई साहब ने बताया कि केवल उन बच्चों से केवल फीस की उगाही होती है। उन विद्यालयों में केवल बच्चों को ड्रेस दिया जाता है, मोजा दिया जाता है, किताबें दी जाती है, और 10 रुपए की किताब 50 रुपए में दी जाती है। तो इस तरह से ना उनके माँ बाप इतना खर्च कर पाते हैं, वो बेचारे अनपढ़ ही रह जाते हैं। और जब वो सोचते हैं कि मैं पढ़ लिख करके अगर कुछ बच्चे निकल भी जाते हैं तो उनको रोजगार नहीं मिलता है, उनसे कहा जाता है पकौड़े तलो। तो ये क्या तरीका है पढ़ने का कि वो पकौड़े तले बैठ करके? तो इस तरह से लूट का इस तरह बनाया हुआ है, जिससे बच्चे रोजगार नहीं पा पाते और वो विदेशों की तरह अपना रुख अपनाते हैं। और विदेशों में भी उनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है आप लोगों से छुपा नहीं। आजकल इजराइल में जो हो रहा है, किस तरह से अत्याचार हो रहा है, हमारे बच्चे वहाँ भी सुख से चैन से नहीं रह पाते हैं। तो इसको जगाने के लिए हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, महिलाएं, चाहे BDC मेंबर हो, उनको सबको हम जा के क्षेत्र में, मैं भी एक कॉलेज से प्रिंसिपल थी, रिटायर हुई हूँ, और अब समाज सेवा में मेरे जितना जीवन है मैं वो सब उसमें लगाऊंगी। आज जो बैठक हुई है वो हम लोग की कमेटी गठित है और आगे की जो है हम लोग का पूरा ब्लॉक वाइज करने हैं, ब्लॉक वाइज कमेटी भी बना रहे हैं। तो जो किसानों के साथ किसानों की हम लोग जो समस्याएं हैं उन पर भी हम लोगों ने विचार किया। उनकी समस्याओं के लिए भी हम लोग जो है सबने अपने बताई हैं बातें। तो उन्हीं पे जो है हम लोग हर ब्लॉक वाइज जो है गठन करके और पूरे जो है जिले का जो है जैसे तमाम समस्याएं आई हैं उनको सबको निराकरण करने मजबूर क्यों है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, आजकल किसान आत्महत्या के लिए मजबूर इसलिए है क्योंकि वर्तमान सरकार या प्रशासन किसानों की समस्याओं को निस्तारण भी नहीं करता। खाद बीज जैसी तमाम कंपनियां इस देश में उभर पड़ी हैं और कंपनियां लूटने का काम किसानों को कर रही हैं। खाद बीज आदि के नाम पर जो शुल्क का पैसा आता है वो भी शासन प्रशासन मिलके दोनों बीच में खा रहे हैं। किसानों के लिए, किसानों की आम समस्याओं के लिए समाधान के लिए केवल हम संगठन के लोग ही संगठित होकर संघर्ष करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों की समस्याओं का निदान सरकारी शासन प्रशासन से कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, जो सबसे बड़ी समस्या इस समय किसानों के सामने जो आवारा पशु है वो और है। किसान सर्दी गर्मी और बरसात में जिस तरह से आवारा पशुओं के लिए खेतों और खलिहानों में जाता है, मजबूर होकर उसे अपनी आत्महत्या करनी पड़ती है, क्योंकि उसके निरंतर जो आमदनी के स्रोत हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।